हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। कल तो हमने परसों रात को हमने वीडियो नहीं बनाया था, बट एक व्यू टेक्स्ट में दिया था चैनल में। अगर आपको याद होगा, हमारी एक व्यू ये थी कि मार्केट में जो एस्ट्रो की टाइमिंग अगर आप देखोगे, मार्केट में ये था कि 11:30 तक वी माइट सी ए गुड सेल, और उसके बाद हम लोग बाय ऑन डिप्स दे सकते हैं 11:30 के बाद, एंड दिस माइट बी ए पॉसिबली ए टोटल रिकवरी दैट माइट बी पॉसिबल, राइट? दैट वाज द व्यू। वीकली व्यू अगर आप लोगों को याद होगा, जो मैंने वीकली वीडियो बनाया था, मैंने क्या क्या बोला था कि ट्यूसडे सेकेंड हाफ तक बड़ा पी बाय मत करना। ट्यूसडे सेकेंड हाफ के बाद हम लोग मार्केट में सेल ऑन राइज देख सकते हैं। हाउएवर मार्केट में सेल ऑन राइज 10 बजे से ही चालू हो गया था। हाउएवर वीकली व्यू बहुत क्लियर था कि मंडे और ट्यूसडे मार्केट अपर साइड रहने की कोशिश करेगा, वेडनेसडे को मार्केट गिरेगा, और फ्राइडे भी मार्केट सेल ऑन राइज रहेगा। और वेडनेसडे का मॉर्निंग वाला जो फॉल होगा वो बड़ा होगा। अभी आस्टर में हमें ये पता नहीं है कि वो फॉल कितना साइज का हो सकता है। जैसे बैंक निफ्टी में इट वाज ऑलमोस्ट ए 1200 पॉइंट का फॉल, राइट? करेक्ट। और बैंक निफ्टी में सबको पता है, हमने मॉर्निंग से ही सेल किया था। मैंने मॉर्निंग से ही सेल किया था। यहाँ पे एक बार मार्केट को मैंने कैप्चर किया, दूसरी बार जब मार्केट का तोड़ा तो दूसरी बार भी हमने कैप्चर किया। सो दो ट्रांचेस में मैंने पी लिए थे। जो फॉल हम कैप्चर नहीं कर पाए और जो बड़ा फॉल था वो ये था, 400 पॉइंट का ये कैंडल है। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का कैंडल अगर लोगे, ये 400 पॉइंट का कैंडल है। ये हमने नहीं पकड़ा, और उसके बाद हमने जो पकड़ा, बाइंग की जगह मैंने एक्चुअली सेलिंग कर दी थी, क्योंकि मार्केट इतना फॉल कर रहा था, मुझे पता नहीं कितना बड़ा और फॉल हो सकता था। मार्केट जब यहाँ पे, ये वीकली बाइंग थी अगर आपको याद होगा, ये लास्ट वीक की लो थी। मैंने वही बोला था कि लास्ट वीक, वही लिखा भी था कि लास्ट वीक का लो सेव हो जाएगा एक्सपायरी में, चाहे कितना भी बड़ा फॉल हो। बैंक निफ्टी में वैसे हुआ तो नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक ये फिर भी 100 पॉइंट नीचे था, बट मोटा मोटा ये लास्ट वीक का लो है। अगर आप देखोगे, ये वाला लास्ट वीक का लो है 740, और मार्केट की क्लोजिंग हुई है 700 के आसपास, 650 के आसपास। या सो एक 70 to 80 पॉइंट्स का नीचे मार्केट आया। अदरवाइज मोटा मोटा लास्ट वीक का जो लो है उसके आसपास ही क्लोज किया है। और यही हमारी वीकली बाई जोन थी, ब्लाइंड वाली, अगर आप लोगों को याद होगा मैंने वीडियो में दिया था। यहाँ ही से ही मार्केट ऊपर गया। सेम चीज अगर आप देखोगे निफ्टी में, निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, यह हमारी वीकली लेवल थी और यही लास्ट वीक का लो था एग्जैक्टली। ठीक है, दो लेवल हमारे यहाँ पे थी। ये लेवल अगर आपको दिख रहा है, और अगर आप देखोगे यही लास्ट वीक का लो है, ये राइट, लास्ट वीक का लो है। तो ये दोनों पावरफुल लेवल थी, और मार्केट यहीं पे आके रुका, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से आपको ऑलमोस्ट एक 100 पॉइंट की बाइंग दी है। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट एक 50% की रिकवरी तो एटलीस्ट कर दे, यहाँ तक आ जाए। वो नहीं आया, वो अलग बात है, क्योंकि मूवमेंट वर स्लो, और ये जो सेल की मूवमेंट थी वो बहुत बड़ी थी, राइट? अब लोगों ने कितने जगहों पे जबरदस्ती बाय किया, वी डोंट नो। एक बाइंग यहाँ पे हमारी बनती थी, क्योंकि ये वीकली डू डाई लेवल था, बट टाइमिंग हमारा साथ में नहीं था, क्योंकि ये 9:45 में ये लेवल था। हमारी बाइंग जो थी वो 11:30 के बाद थी। फिर भी जिन लोगों ने सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे यहाँ पे बाई किया था, मैंने बोला था 18,000 का स्पॉट स्टॉप लॉस होना चाहिए, मीन्स 20 पॉइंट का स्पॉट स्टॉप लॉस होना चाहिए। कट गया तो काट देना है आपको। जिन्होंने नहीं काटा होगा, देखो कितना बड़ा लॉस हुआ होगा उनको। दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। बट टाइमिंग के हिसाब से अगर देखोगे तो मार्केट ने, आस्टर ने पूरा डॉट टू डॉट काम किया। अगर आप देखोगे 11:30 तक ही शार्प सेल है, उसके बाद मार्केट बाई ऑन डिप्स में ही है अप टू 3:30 तक। देखो ओवरऑल व्यू सही था, ओवरऑल व्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ठीक है, मोटा मोटा हो सकता है, जैसे हमने बोला था ट्यूसडे सेकंड हाफ में गेम पैटर्न बना के मार्केट गिरेगा, वो नहीं हुआ, दैट्स ए लिटिल व्यू। बट जो एकदम हाई लेवल के व्यू थे, है ना, कि मार्केट ट्यूसडे तक ऊपर साइड रहेगा, और ट्यूसडे सेकंड हाफ से मार्केट सेल नाइज में होएगा, वेडनेसडे मॉर्निंग एक बड़ा से ला सकता है, वो सब मार्केट में हुआ। अभी किसने कितना कैप्चर पकड़ा पॉइंट, वी डोंट नो, राइट? वी डोंट नो। नाउ अगर हम बैंक निफ्टी में जाए, सो ये हो गई हमारी रिव्यू। ठीक है, मतलब लॉस वाले ट्रेड तो आपके आइडियली नहीं होने चाहिए थे। अगर किसी ने किया होगा तो वी डोंट नो। ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी 2 दिन से पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमारा जो मार्केट है वो मार्केट
एक रिट्रेसमेंट मार्केट में देना चाहिए, और वो रिट्रेसमेंट भी आपका सेल ऑन राइज का ही होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में देखो, यहाँ पे मार्केट अगर रिटेस्ट करके ऊपर चला जाता, मैंने क्या बोला था ये वीकली व्यू में, कि ये बियरिश पैटर्न है बट ये राइजिंग वेज बियरिश पैटर्न होती है, बट ये 99% कंफर्म नहीं होती है। मार्केट को कंफर्म करने दो, फिर हम देखेंगे और वीक बाय वीक गेम खेलेंगे। तो मार्केट ने ये जो न्यूज के बेस पे ये जो फॉल दिया है, मार्केट ने अभी बता दिया कि अगले 10 दिन तक ये हाई को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, अनलेस February 1 को, अगेन न्यूज बेस्ड इवेंट है, February 1 को मार्केट एक बजट की वजह से सिर्फ एक दिन का अगर ये नेगेट कर देता है पूरा कैंडल को, दैट मीन्स 1000 पॉइंट का मूव दे देता है, then only it is possible for the market to continue the positive trend. Otherwise market कम से कम 10 ट्रेडिंग सेशन तक सेल ऑन राइज में ही रहेगा। दैट्स ऑन माय व्यू। ओके, फ्राइडे की क्लोजिंग देखते हैं, उसके बेसिस पे नेक्स्ट वीक का व्यू बनाएंगे, बट दैट वुड बी व्यू। अल्ट्रा बुल अभी हम नहीं हो सकते, रादर देन सेल ऑन राइज मार्केट में हम रहना चाहिए। और इसमें मैंने एक चीज बोली थी, जब भी मार्केट ये इस तरह का ट्रायंगल का तोड़ेगा, वेरी हाई चांसेस के फर्स्ट ये रिट्रेसमेंट देगा और फिर उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा। ओके, नाउ देखो गैप डाउन के सिनारियोस तो थे फ्राइडे के हिसाब से, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। देखते हैं मार्केट ओपन कहाँ पे करता है। मार्केट अगर गैप डाउन, एक बार एस्ट्रो ले लेते हैं, फिर मंडे की बात करेंगे कि टाइमिंग हमारा क्या बता रहा है, गाइड क्या कर रहा है हमको। टाइमिंग टाइमिंग हमको ये गाइड कर रहा है कि 9:15 टू 10:30 हमारा बाय है फर्स्ट 1 आवर का, जो वेडनेसडे था वो उल्टा है इधर। और 10:40 टू 2:30 अगेन हमें एक अच्छा सेल मिल सकता है मार्केट में, विच इज आज पर द प्राइस एक्शन ऑल्सो। दैट मीन्स मार्केट अगर 1-1.5 घंटा ऊपर जाता भी है, इट विल बी द फर्स्ट पुल बैक विल बी सोल्ड। हम लोगों ने गुड सेल लिखा है, गुड सेल का कोई डेफिनेशन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे भी हमने गुड सेल लिखा था, बट वो गुड सेल 1200 पॉइंट का हो गया, राइट। ये गुड सेल मे नॉट बी अगेन 1000 पॉइंट, बट एटलीस्ट 400 to 500 पॉइंट का फॉल हम बैंक निफ्टी में दोबारा देख सकते हैं। और 2:40 to 3 PM एक रिकवरी, 20 मिनट का रिकवरी एंड देन 20 मिनट का सेल, दैट मीन्स द रेंज बाउंड मोटा मोटा 2:30 के बाद मार्केट हो सकता है। दैट इज बेसिकली द फ्राइडे ट्रेड्स आर टेलिंग अस बेस्ड ऑन द टाइम। नाउ कमिंग फ्रॉम ए प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैं बोला मार्केट अगर, क्योंकि ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी कंटिन्यूसली 2 दिन पॉजिटिव है, वेरी हाई चांसेस है कि मार्केट मॉर्निंग में आपको पॉजिटिव रिट्रेसमेंट दे दे। मॉर्निंग में मैं पर्सनली बड़ा बाइंग, पी बाइंग में मैं नहीं रहूंगा। ट्रेड आपकी ये होनी चाहिए सिनारियोज, अगर मार्केट गैप डाउन करता है तो डे हाई कट पे आप बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर डे हाई कट पे आप बाय कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको 42,000 का मोटा मोटा लेवल और 42,100 के आसपास के लेवल के टारगेट आइडियली मार्केट में आपको दिखनी चाहिए। दैट मीन्स एक 500 to 600 पॉइंट्स की बाइंग आपको मार्केट में मिल सकती है, और वो भी काफी फास्ट आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि अगर ये कैंडल का आप साइज लोगे, अगर मैं ये कैंडल का साइज लूँ विच इज आई थिंक 1200 पॉइंट्स, राइट, 1200 पॉइंट्स का अगर साइज लूँ तो एक 50% की रिकवरी मार्केट में तो होनी चाहिए, जो हम थर्सडे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हुआ नहीं। 500 पॉइंट के आसपास, यही जोन के आसपास आ रहा है अगर आप देखोगे, है ना। ये जो लेवल है 42,100, 42,000 का मोटा मोटा लेवल, इसी लेवल के आसपास मार्केट आएगा तो आप अपने पोजीशंस कट कर सकते हो अगर सी ले रहे हो। और इसके बाद एनी लेवल एबव 42,050, 42,100 मार्केट अगर जाता है, या फिर इन्हीं जोन्स के आसपास मार्केट में आप सिर्फ सेल ऑन राइज का ही सोचोगे, जो 10:30 के बाद 10:40 के बाद मार्केट में चालू हो सकता है। और ये दोबारा एटलीस्ट फ्राइडे डे लो तक, सॉरी जो यस्टरडे का डे लो है, वेडनेसडे का डे लो है, वो डे लो तक मार्केट एक बार आएगा, उसके नीचे भी जा सकता है, वी डोंट नो, बट यहां तक तो एक बार मार्केट आना चाहिए, है ना। तो हाई चांसेस ये है कि मार्केट अगर माइल्ड गैप डाउन करता है तो एक डोजी कैंडल शायद मार्केट बना दे फ्राइडे में, मोटा मोटा व्यू वही रहेगा हमारा। मार्केट अगर हैवी गैप डाउन करता है तो भी डोजी बनेगा, बट उस केस में एक आइडियली रेड बॉडी बनने की पॉसिबिलिटीज है, राइट। उसमें देखेंगे कि मार्केट कितना नीचे जाता है, बिकॉज द लोअर लेवल इज अराउंड 41,000। तो एक 1200 पॉइंट का मूवमेंट तो दोबारा नहीं होगा,
मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि होगा 1200 पॉइंट का, बट एक 800 to 900 पॉइंट का एक कैंडल हम देख सकते हैं बजट की वजह से। और विक्स थोड़ा बढ़ गया है, आप अगर देखोगे विक्स बढ़ा हुआ है तो प्रीमियम भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। बायर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है अगर आप लेवल्स पे बाय कर सकते हो। ठीक है, तो सिनारियोज हमारी टाइमिंग आपको याद होगे, सिनारियोज हमारे कैसे होने चाहिए। जो बाइंग के सिनारियो ऐसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट ने ऑलरेडी ये बाई जून से 3 बार बाय दे दिया है, अब चौथी बार तो नहीं देगा, कट जाएगा मोटा मोटा ऐसा लग रहा है। एंड देखो मार्केट अगर ओपन करता है, आपको बाइंग गैप डाउन लेट से ओपन करता है, कहाँ पे ओपन करेगा पता नहीं, अगर हैवी गैप डाउन करता है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे आप बाय कर सकते हो, ये टारगेट वन आप रख लेना 41,600। इसके ऊपर यहाँ पे फिर जब ये दोबारा काटेगा फिर आप बाय कर सकते हो, यहाँ तक 42,000 के आसपास बाय कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस बनेगा अगर मार्केट हैवी गैप डाउन करता है। ठीक है, हैवी गैप डाउन करता है, बट 5 मिनट ORB पे हमें बाय लेना चाहिए, मेरा व्यू वही है। क्योंकि देखो इतना बड़ा जो फॉल यहाँ से यहाँ तक हुआ है मार्केट में, मैं बता रहा हूँ अगर टॉप से मैं ले लूँ, कोई अगर मंथली पोजीशन भी लेके बैठा हुआ है और मार्केट एक 2000 पॉइंट का डायरेक्शनल फॉल दे देता है बैंक निफ्टी में, जितना हिस्ट्री हम देखे हुए हैं 2000 पॉइंट का मूवमेंट इन ए वीक वुड डेफिनेटली अट्रैक्ट फॉर ए रिट्रेसमेंट ऑन द अपर साइड एटलीस्ट 500 पॉइंट्स। ओके, तो उसी व्यू के साथ जाएंगे अनलेस देयर इज ए न्यूज। मुझे नहीं लगता और कोई न्यूज आने वाला है, हाउएवर वी डोंट नो, वो देखेंगे। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता और कुछ इफेक्ट मार्केट में ज्यादा होने वाला है। हाउएवर मार्केट में सेल एंड राइज का व्यू आपका रहेगा, मतलब मार्केट अगर पहला आप में ऊपर जाता है तो दूसरा आप में मार्केट फॉल करना चाहिए। ओके, अपर साइड की कैपिंग हमारा 42,100 की रहेगी मैक्स टू मैक्स। ओके, 42,100 के आसपास रहेगी। हाउएवर मार्केट इस लेवल से 42,000 के लेवल से भी मार्केट दोबारा गिर सकता है अराउंड अनदर 500 पॉइंट्स। ये डे लो तक, कल की डे वेडनेसडे की डे लो तक इजीली गिर सकता है, नीचे भी जा सकता है। ओके, तो ट्रेल करते हुए आपको ट्रेड लेना है टाइमिंग के हिसाब से। दिस वुड बी आवर ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी। ओके, और मार्केट अगर फ्राइडे को नीचे की तरफ क्लोज कर देता है जो हमारा प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है, तो वेरी वेरी हाई चांसेस कि जो मैंने बोला ये जो वीकली हाई है वो अगले 8 9 10 ट्रेडिंग सेशन तक मार्केट को काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अनलेस जो बजट वाला कैंडल अगर 1,000 पॉइंट का बन जाता है तो हम सोचेंगे देखेंगे क्लोजिंग के बाद, अदरवाइज नहीं। ठीक है, निफ्टी में द लेवल इज अराउंड दिस विच इज अराउंड 18,000 के आसपास है जो मैक्स कैपिंग है, बट मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ तक जा सकता है। दैट मीन्स एक लेवल यहाँ पे 970 के आसपास, वैसे यहाँ पे 30 पॉइंट्स का ही फर्क है, तो एनी लेवल अबव 970 आइडियली वुड अट्रैक्ट सेलर्स टू गो फॉर ए सेल ऑन राइज मार्केट। ओके, अभी 900 पे क्लोजिंग हुआ है, 900 पे मार्केट अगर 70-80 पॉइंट्स ऊपर चला जाता है तो इट विल अट्रैक्ट सेलर्स अगेन फॉर सेल। तो देखो मॉर्निंग में जाता कहाँ पे, देखो 10:30 10:40 से पहले तो सेल नहीं करना है। देखो टाइमिंग को जिसने वेडनेसडे को रेस्पेक्ट किया होगा ना, एटलीस्ट सेफ ट्रेडिंग उसकी हो गई होगी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ओके, टाइमिंग हमें हमेशा परफेक्ट ट्रेड नहीं देता है, बट जैसे ये लेवल टच पे बाइंग था, दो दो लेवल थे तो बाइंग बनता था, बन गया। तो प्राइस एक्शन टाइमिंग अगर मिल जाता है साथ पे तो सोने पे सुहागा बन जाता है। तो सेफ ट्रेडर हो तो देख के करना, अदरवाइज प्राइस एक्शन बहुत कॉन्फिडेंट आपको मिला तब जाके आप 10:30 से पहले सेल ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो मार्केट यहाँ पे देखो, अगर मार्केट गैप डाउन करके ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटता है 5 मिनट का, डे का लो को स्टॉप लॉस लगा देना, डे का लो को स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में रहना 970 990 18,000 के आसपास मोटा मोटा, इसके ऊपर मार्केट और नहीं जाएगा। दिस माइट बी ए टच एंड सेल वाला लेवल आफ्टर 1040। ओके, अगर यहाँ से मार्केट गिर रहा है, लेट से 970 980 से मार्केट गिर रहा है, तो इट विल कम डाउन एटलीस्ट अनदर 100 140 पॉइंट्स। दैट मीन्स ये डे लो टच करने का चांसेस बहुत हाई है 230 तक। ओके, इसके नीचे जाना होगा तो उसके बाद चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे पहले भी जा सकता है,
पर डाउन साइड में तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि एक बार मार्केट डाउन साइड आया फिर दोबारा हम बाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो आइडियली मार्केट रेंज बाउंड सिनारियो में चला जाएगा फॉर लास्ट 1 आवर। ओके, ठीक है। मॉर्निंग में मार्केट अगर ऊपर जाता है तो एक रीजनेबल कैपिंग हमारा 17,008 ऐसे 750 के आसपास अपना लेवल है, फिर 17,800 का एक कैपिंग हमारा बन जाएगा डाउन साइड में 330 तक। ओके, और अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है आइडियली, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द ओपनिंग, कहाँ पे ओपन हो रहा है, उस केस में भी 750 to 800 का एक कैपिंग हमारा रहेगा। ओके, इंट्राडे ट्रेड में रिकमेंड करूंगा, वीक्स हाई है तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं अगर आपने सही टाइम पे लेवल और प्राइस एक्शन कैप्चर कर लिया, और दोनों साइड के मूवमेंट मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। इसमें भी अगर हम एक 100 इसका अगर हम फॉल ले लें, वेडनेसडे को कहाँ फॉल हुआ था, यहाँ से अगर हम 250 तो 125 पॉइंट का रिकवरी, ये 125 अगर ये देखो 975 के आसपास आ रहे, वही लेवल दिया है मैंने आपको 970 980 के आसपास। एक 50% ज़्यादा से ज़्यादा 60% फिबोनाची का भी ले लोगे तो 18,000 मोटा मोटा है ना, 18,000 के लेवल is a level where you should look for sell again, and that sell also might give you some p jackpot tomorrow। ठीक है, उसके बेसिस पे ट्रेडिंग करेंगे, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।